दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है लव लेटर। बाबा वैलेंटाइन की पूजा हो और मन्नू प्रेम चालीसा ना पढ़े, ऐसा भला हो सकता है क्या? यूँ तो हर साल मन्नू छैला बनकर अपनी प्रेम कथा को मुकम्मल करने के लिए उसमें एक अदद किरदार जोड़ने की कोशिश करता ही रहता है, पर हर बार नाकामयाबी ही हाथ आती है। अब एक बार फिर मौका भी था और दस्तूर भी, तो भाई साहब पूरे जोश में थे कि अब की बार तो किसी को दिल देकर और किसी का दिल लेकर ही रहूँगा, अपना काम करके ही रहूँगा। पड़ोसी होने के नाते मैं मन्नू की सारी इश्कियाना हरकतों से वाकिफ़ था। वह अपनी ऐसी वैसी हर तरह की बातें मुझसे शेयर किया करता था। ऐसा नहीं था कि मन्नू में कोई ऐब था या कोई गलती थी। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और जल्दी ही अच्छी जॉब भी लग जाएगी, इसकी गारंटी थी। लेकिन किस्मत में दिल का सौदा करना नहीं लिखा था शायद, अब तक कुछ नहीं हुआ था। उसे देखकर मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपटलाल की याद आ जाती थी। तारक मेहता के सीरियल में पोपट अपनी शादी ना हो पाने की वजह से दिन भर हताश रहता है, तो यहाँ मन्नू को प्रेम करने वाली कोई कन्या नहीं मिल रही थी। उसे बार बार हताशा के समंदर में गोते लगाते देखकर मैंने समझाने की कोशिश भी की थी। यार मन्नू, तुम ये दिल लेने देने की बात औरों पर छोड़ दो, तुम्हारे नसीब में नहीं है शायद। फिर दिल है ही क्या चीज़? एक पंपिंग ऑर्गन ही तो है। यह धड़कता है तो हम जिंदा हैं, वरना भैया ऐसे दिल का क्या फ़ायदा जो सिर्फ खुद के लिए धड़के, कभी औरों के लिए भी तो धड़कना चाहिए। क्या आपका दिल भाभी के लिए नहीं धड़कता? उसका तीर निशाने पर लगा था। सच में हम उसकी उम्र में कौन से साधु संत बने अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। पिताजी को मुझ पर शक था या उनका यह हक था कि उन्होंने अपने एक सहकर्मी की सुंदर कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय कर लिया और मुझे केवल बता ही दिया था कि बेटा इसी लड़की से तुम्हारा ब्याह होगा, बस। इस तरह मेरी प्रेम कथा की स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई, पहले नायिका सिलेक्ट कर ली गई थी। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। फिर तो पूरी रीति रिवाजों वाली ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से हमारे दिलों को एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया गया था। समझ गए ना आप? क्या किसी माई के लाल शादीशुदा पुरुष में दम है कि उसका दिल पत्नी के सिवा किसी और के लिए धड़के? सो मेरा भी अपनी अर्धांगिनी के लिए दिल धड़कता है। वैसे शादी के बाद प्रेम में जो मज़ा है वह आजकल की जनरेशन क्या जाने। अब तो शादी से पहले ही प्रेम के इतने गुल खिल जाते हैं कि बाद में शादी महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। खैर, उस दिन के बाद से हमने मन्नू के प्रेम अनुसंधान में रुकावट बनने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वक्त बेवक्त उसकी हौसला अफजाई ही किया करते थे। स्कूल कॉलेज के ज़माने में मेरे निकम्मे दोस्त अपनी प्रेमिकाओं को लव लेटर तक ढंग से नहीं लिख पाते थे, मुझसे लिखवा कर ले जाते थे। मुझे आज भी खुद पर पूरा गर्व है कि मेरे लिखे प्रेम पत्रों का सक्सेस रेट बहुत ही हाई था। उस समय तक मोबाइल फ़ोन का प्रचलन नहीं था कि व्हाट्सएप पर ही प्रेम का संदेश भेजा जा सके। मैंने अपने इस दिल निचोड़ू पत्र लेखन विद्या को मन्नू की प्रेम कथा में भी आजमाने का सोचा हुआ था, लेकिन एक लड़की तो मिले उसे। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का। उन्हीं दिनों एक दिन हमारे पड़ोस का खाली पड़ा मकान गुलजार हो गया। एक भरी पूरी फैमिली उसमें किराए पर रहने आ ही गई थी। सक्सेना जी और उनकी पत्नी, सक्सेना जी की बुज़ुर्ग माँ और उनके संग 2 बच्चे, रूही और रोहन। सुंदर स्मार्ट रूही ने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसका छोटा भाई रोहन 9वीं क्लास में पढ़ता था पास के स्कूल में। पड़ोसी धर्म का निबाह करते हुए मैंने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया कि इसी बहाने दोनों फैमिलीज़
एक दूसरे से परिचित हो लेंगी और आचार व्यवहार बना रहेगा। इत्तेफाक से उसी समय मन्नू भी मेरे घर किसी काम से आया हुआ था और उसकी नज़रें रूही से जा ही भिड़ी। मैंने औपचारिकतावश मन्नू को भी खाने के लिए रोक लिया और वह सचमुच रुक गया। ऊपर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार। तो वह दो दिलों को सुलगाने लगा। मन्नू का बार बार रूही की ओर देखना और रूही की नज़रें नीची कर लेना, यह सब मैं काफ़ी देर तक देखता रहा और यह सब मुझसे छिप नहीं पाया। तो बच्चू, लगता है कि इस बार तुम बाजी मार ही ले जाओगे। खैर, दिन पर दिन बीतते रहे और उधर मन्नू के दिल में रूही नाम का प्यार का तूफान अंदर ही अंदर बुरी तरह उमड़ रहा था। प्रेम की तलाश में इतनी नाकामियां झेल चुके मन्नू की अपने प्रेम का इजहार करने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी। उसकी देवदास सरीखी सूरत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, क्या रूही ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया? नहीं भैया, क्या कह रहे हैं आप? रिजेक्ट तो वह तब करेगी ना जब मैं उसे प्रपोज करूँगा। हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी उससे बात करने की। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया, अब मेरे हुनर के इस्तेमाल करने का समय आखिर आ ही गया था। मैंने कहा, फिकर नॉट, मुंह से नहीं बोल सकते तो लिखकर अपने हाले दिल बयां कर दो। पर क्या लिखूं भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मन्नू की हालत वाकई गंभीर थी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा कमाल देख, मैं तुम्हें ऐसा लव लेटर लिख कर दूंगा कि वह तुम्हें रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगी और तुम्हारे लिए दौड़ी चली आएगी। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहता था, पर कॉन्फिडेंस जो ना कराए वही होता है। लिखता हूँ खत खून से, स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा ना समझना। ऐसी रोमांटिक शायरी से लबरेज प्रेम पत्र जब मैंने लिखकर मन्नू को दिया तो मारे खुशी के वह मेरे गले में झूल गया और बहुत खुश हो गया। खत लिखने में सेफ्टी के तमाम तरीके बढ़ते गए थे, यानी ना भेजने वाले का नाम और ना ही पाने वाले का नाम। पहचान का गुप्त रहना प्रेम पत्र की पहली शर्त है। एन वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले उसने अपना प्रेम पत्र रूही को डिलीवर करने का प्लान बना ही लिया ताकि वैलेंटाइन डे के दिन उसे उसका जवाब भी मिल जाए। ओह, क्या सुखद कल्पना में खोया था मन्नू। उधर मेरी लेखनी की इज्जत भी दांव पर लगी थी। आखिर इतने सालों बाद जो पत्र लिखा था। मन्नू के घर की दीवार रूही के घर की चार दीवारी से सटी हुई थी। वह खत जैकेट में छुपाए चार दीवारी के आसपास घूमता रहा और जैसे ही उसे रूही दिखी, उसने अपना खत उसे दिखाकर दीवार पर एक ईंट के नीचे दबा दिया और वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया। रूही ने वहाँ पहुँचकर अपना संदेशा पा लिया। अपना पत्र रूही तक पहुँचाकर मन्नू जवाब की आस में पलकें बिछाए रहा और इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार की घड़ी देर से खिसकती है, पर खिसकती ज़रूर है। लेकिन किसे पता था कि वह इंतज़ार क़यामत भी लाने वाला हो सकता है। खत तो रूही को मिल गया था और उम्र की कच्ची, दिल की बच्ची रूही की समझ में ही नहीं आया कि इस नादान प्रेमी को क्या लिखे। खैर, उसने जवाब लिखा और उसी माध्यम से मन्नू तक पहुंचा भी दिया, जिससे उस तक मन्नू का खत पहुंचा था। मन्नू अपनी माशूका का खत पाकर सातवें आसमान पर रोमियो, मजनू, फरहाद के बाद अब न जाने क्या बनना चाहता था, उसी का नंबर है। ऐसी कल्पना में खोया वह खत को सीने से लगाए रहा। जब उसने वह जवाबी खत खोला तो पहली पंक्ति ने ही उसके रोमांस को हवा कर दिया। लिखा था, प्रिय भैया, आपका खत मिला, लेकिन आगे ना तो मन्नू को पढ़ने का होश रहा और ना ही पढ़ने की हिम्मत थी या ज़रूरत थी। उधर एक और भयानक गड़बड़ हो गई। रूही ने वह खत इस कदर संभाल कर रखा
कि किसी की नज़र ना पड़े। रूही की मम्मी रूही के कमरे में कुछ ढूंढती हुई आई और ना जाने कैसे वह खत उनके हाथ लग गया। उन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। वह बेहद परेशान हो गई। हे भगवान, इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ऐसा सब क्या कर रही है वो? और कौन है वह नासपीटा जिसने मेरी फूल सी बच्ची को बहकाने का काम किया है? वे उस खत को लेकर अपनी सबसे अच्छी पड़ोसन यानी मेरी पत्नी के पास यह पता करने पहुंच गई कि देखो बहन, ज़रा पता नहीं मेरी बच्ची को कौन बहका रहा है। पत्नी ने देखते ही वह पत्र संभाल कर रख लिया। वह मेरी हैंडराइटिंग अच्छी तरह पहचानती है। अब मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ कि पत्नी जी मेरी बात का विश्वास करें, लेकिन उनके बिगड़े मूड को मैं दुरुस्त नहीं कर पाया हूँ। उनकी नज़रों में छिपा हिकारत का भाव कि इस उम्र में ऐसी ओछी हरकत, छी, मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैं आपको सच बता दूं, किसी की प्रेम कहानी को संवारने के चक्कर में मैं अपनी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी में पलीता लगा चुका हूँ, वह भी बहुत बड़ा पलीता। मेरे लव लेटर का सक्सेस रेट हाई से गिरकर 0 हो चुका है। उधर मन्नू को भी रक्षाबंधन का इंतज़ार है, जब रूही उसे राखी बांधेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।